नहीं तो तुझा दुकान में बैठे हुए थे। गायत्री, आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। लास्ट क्लास में कुछ डाउट है क्या ITF वाला जो चल रहा था? हो गए सारे? फॉर्मूला भेजते ना मैक्सिमम। कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। अच्छी बात। अच्छा, क्यों? हम भी थोड़ा करके दिखा दें क्या हमें भी क्वेश्चन आता है। गायत्री, आपको कोई डाउट है पिछले वाले क्लास में? नहीं सर। वो ले आओगे? पेन पेन ले आओ के लिए। ठीक है, तो कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। वो वाला ले। अरे बगल में ही तो है। क्यों? अच्छा, हलचल दिख रही है। मतलब कोई खाली नहीं बैठा है, कुछ कुछ करने में लगे हुए लोग। हम लोग जहाँ भी रहे हैं अभी तक तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही है, बाकी तो देखना है। मेहनती बच्चे हैं सब। कल PTM है, कौन किसको लेके आ रहे हो तुम? क्या हमारा बच्चा तो मक्कार है क्या? हाँ, कैसे क्या मिल गया? दिया ही होगा तुमने। तो कैसे मिल गया ये? नहीं लिखा, फॉर्म में भी लिखा था, फॉर्म में अपने 2 नंबर लिखे हमने। पर तुम्हें पूरे इंडिया में शायद ही ऐसी कोई कोचिंग मिले जहाँ पे ड्रॉपर वालों की PTM हो रही है। हम लोग ड्रॉपर वालों को भी छोड़ नहीं रहे। क्यों, तुम्हारे तो भाई PTM हुआ था, तुम्हारे लाए थे ना, तुम बोल रहे थे पिछली बार। सबसे पहली बार जब हुआ था तुम किसी को बिठा रहे थे। हाँ, ये मैसेज कर रहा है मेरे को कि सर PTM उसका अनुष्का क्या है थे पापा। उन्होंने तो काफी देर तक बात करी थी। पर नहीं, ऑनलाइन। दिल्ली से क्यों आए यहाँ पे? इतना बड़ा कांड कर रहा हूँ बच्चों ने तो वही आया। स्टैंडर्ड लिखिए, कंटिन्यूटी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसी के। एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, करेक्ट। तो ये क्या है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी? इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन है वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर रहा है,
मतलब LHL और उसका RHL और वैल्यू एट दैट पॉइंट, तीनों चीज। इसमें पहला इफ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट, करेक्ट। अगर तीनों ये चीजें सेम है देन ओनली वी कैन से फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, करेक्ट। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर हमारा इफ LHL इक्वल टू RHL है और ये VTP के इक्वल नहीं है, वैल्यू एट दैट पॉइंट इक्वल नहीं है, तो भी फंक्शन क्या होगा? फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी चल रही है अभी, डिफरेंशिएबल कहां से आ गया? फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस, करेक्ट। और LHL इज नॉट इक्वल टू RHL है तो पहले ही डिसकंटिन्यूअस हो गया। करेक्ट। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसमें वेस्ट। ये है 2019 का क्वेश्चन। fx इक्वल टू mod x प्लस डब्बा x -17 और 2 से 3 है। टू से 3 है, देन f will be discontinuous at number of points, बताना है 1 या 2 या 3 या 4, कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। कितना आ रहा है? कौन कौन से? 1 और 2। आपके कितने आ रहे हैं? देखो -1 से 1 में फंक्शन दिया हुआ है, -1 से बड़ा है तो -1 पे तुम देखेंगे नहीं, तो देखो कंटिन्यूअस होगा ना, क्योंकि -1 के पीछे का पता नहीं है। -1 पे RHL और वैल्यू एट दैट पॉइंट दोनों बराबर हो जाएगी। हम चेक करेंगे किस पे? 1 पे। तो 1 माइनस पे क्या हो जाएगा फंक्शन? 1 माइनस पे कौन वाला लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे।
तो ये 1 माइनस पे मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड एक्स। हाँ, और 1 माइनस पे क्या हो जाएगा, डब्बा एक्स 0, ये आ गया एक्स, और वैल्यू कितनी आ रहेगी, 1 आ जाएगी लिमिट में, और 1 प्लस पे कितनी आ रहेगी, 1 प्लस पे वाला 1 प्लस 1 2, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 1। अब और चेक करेंगे 2 पे, 2 पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, और 2 प्लस पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस पे हमारा क्या आ गया, 2 प्लस 1, ये 2 प्लस 2 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, ये तो हो गया 2 प्लस पे 2, और 2 प्लस पे क्या होगा, 2.001, तो उसका डब्बा क्या हो जाएगा, 2 नहीं होगा, आंसर आ गया 4। तो ये क्या हो जाएगा, 1 पे x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आया? तो कितने पॉइंट हो गए जिस पर डिसकंटिन्यूअस है, एक हो जाएगा, x इक्वल टू 1, करेक्ट। गायत्री आपको आ रहा है, सुन रहे? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। fx की वैल्यू दी हुई है, रूट cos x, रूट 2 cos x माइनस 1 डिवाइड बाई cot x माइनस 1, x नॉट इक्वल टू 5/4 और इक्वल टू k, x इक्वल टू 5/4। If x is continuous, find the value of k. k इक्वल टू 1/2। आप RHL या LHL कुछ भी निकाल लो, वो वैल्यू k के बराबर होनी चाहिए अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो RHL क्या आ जाएगा, रूट 2 cos x माइनस 1, 0/0 फॉर्म बन रहा है, लॉपिटल लगा लियो, माइनस में रूट 2 साइन x माइनस 0 अपॉन कॉट एक्स का क्या हो गया, एक आ गया रूट 2 साइन क्यूब एक्स, ये कितना आ जाएगा, तो आ गया आंसर 1/1। आगे बढ़े। यस सर। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है डब्बा एक्स माइनस डब्बा एक्स बाई 4, देन बताना है हमें कि इट इज कंटिन्यूअस एट 4 और नॉट।
कितना? अरे आपका तो शायद एक्सटेंडिंग टू 4 प्लस पे क्या हो जाएगा बताओ? 4 प्लस पे ये हो गया 4 और 4 प्लस पे क्या हो जाएगा? 4 प्लस पे हो जाएगा 4 प्लस डिवाइड बाई 4 पे 4.0 कुछ 1 कुछ ये आ गया 1 3 आ गया कि नहीं? और इसी तरीके से गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आशुतोष। ये आ जाएगा 4 माइनस पे क्या हो जाएगा? 3 करेक्ट। हाँ ये हो जाएगा 3.99999 क्या कह रहे हो? क्या मिल गया? कुछ नहीं सर, वो ईयरफोन्स ढूंढ रहा था। ठीक है, तो ये LHL क्या है? LHL अगर RHL के बराबर है सो fx क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। गायत्री आ गया समझ में? यस सर आ गया। यहाँ पे दिया हुआ है इफ fx is continuous and f continuous and f9/2 is equal to f9/2 is equal to 2/9, then x equal 0 f of 1 minus cos 3x. ये बताना है क्या होगा। टू है नहीं? आपको क्या आ रहा है गायत्री? ये डाल रहे होगे तो क्या आ रहा है? 0/0। तो क्या किया हम लोगों ने? ये आ गया 1 minus 1 plus 2 sin square डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब कंटिन्यूअस है 0 पे, हर जगह कंटिन्यूअस है तो मतलब 0 पे भी तो कंटिन्यूअस होगा, ये लिमिट भी तो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो उसके लिए क्या किया? इसको एग्जिस्ट करा दिया। 2 into 9 डिवाइड बाई 4 ये आ गया 9/2 f ऑफ उसका वैल्यू है 2/9। करेक्ट। गायत्री क्लियर है? नहीं सर ये क्या किया समझ नहीं आया। इसको सॉल्व किया 1 minus cos x। आप पूछोगी, अब जब मैं पूछूंगा क्लियर है तब पूछोगी, नहीं आया। f ऑफ 1 minus cos 3x। हाँ फिर क्या चीज नहीं समझ आई? इसको लिख लिया ये हम लोगों ने। अच्छा तो ये आ गया, ये आ गया 2 sin 3x/2 डिवाइड बाई x का होल स्क्वायर। करेक्ट। मैंने बोला कि fx कंटिन्यूअस है, हर जगह दिया हुआ है कि fx इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो दैट मींस 0 प्लस पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, तभी तो कंटिन्यूअस होगा ना। कंटिन्यूअस कैसे होगा? तो 0 प्लस पे इसकी लिमिट निकाल लो। इसकी लिमिट कितनी होती है? sin kx डिवाइड बाई x की वैल्यू k होती थी कि नहीं? उसका होल स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। वही लिख दिया हम लोगों ने।
यू कैन 3/4 यस का सर होल आ गया स्क्वायर समझ। f of 9/2 2/9 दिया हुआ है। क्लियर? आगे बढ़े। एफ एक्स की वैल्यू हम लोग को गिवन है 1 - 1 प्लस मॉड x - 2 एंड जी एक्स की वैल्यू भी गिवन है 1 माइनस मॉड x। हाँ then set of points where fog is discontinuous. ना चार जगह कंटिन्यूस आ रहा है तुम्हारा सब जगह। ऑप्शन में एम्प्टी सेट भी लिखा हुआ है ना। एफ ऑफ जी एक्स अगर निकालोगे फॉग एक्स यही होगा ना, ये हो गया। और एफ ऑफ ये क्या हो जाएगा -1 प्लस ये हो गया ना। ये कितना हो गया मॉड में क्या। अच्छा कितना हो गया ऐसा हो जाएगा। क्लियर? माइनस कंज्यूम हो गया। तो अब आपको ये बताना है कि कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। इसका ग्राफ अगर बनाओगे कैसा होगा ग्राफ, मॉड x + 1 ऐसा होगा। मॉड x में एक उठा दिया, उसका मॉड लोगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, और फिर एक घटा दिया, ऐसा आ जाएगा। हर जगह कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना। ये हो गया 1 पे कितना 1 + 1 2 2 - 1 1 हुआ। मॉड x + 1 किया था हम लोगों ने। ओ मॉड x + 1 इधर उठेगा y एक्सिस के बाद, ये होगा मॉड x + 1 और फिर फाइनल वाला ग्राफ ये होगा। देखो क्या करें गायत्री, ध्यान से सुनना। मॉड x + 1 का ग्राफ बना लिया पहले हम लोग ने।
तो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है जो मैंने बनाया है, करेक्ट? यस नीचे वाला। सर। फिर मॉड एक्स प्लस 1 का ऊपर हो गया कि नहीं, और उसका मॉड लोगी, उसका मॉड लेने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो क्या ही उस पर मॉड का फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। क्लियर है? और ये वाला माइनस मैंने मॉड की वजह से कंज्यूम किया था, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं। हाँ, बस अब फिर ये बोल रहे -1 और सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 1 नीचे चला जाएगा, 1 नीचे चला गया, यस सर। आंसर ये आ जाएगा। तो फिर फाइनल क्या है, कंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस में हम एम्प्टी सेट लगाएंगे कि कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए डिसकंटिन्यूअस हो गए। करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ, क्या हुआ? बेकार क्वेश्चन है क्या? बन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, तुम लोग खुद से कर नहीं रहे हो तो थोड़े भाई करवा दे रहा हूँ। 1/x minus 2/e⁻²x minus 1 can be made continuous at x equal to 0. Can be made continuous at x equal to 0 by making f0 बराबर, क्या होगा बताना है हमें। f0 बराबर कितना होगा? अतुल सर ने क्या बोला, क्लास लेंगे आज भी? आप लोग नेक्स्ट क्लास कब है फिजिक्स की? सर ने बताया कुछ आपको? कल हुई थी 3 घंटे क्लास? -1। बस लिमिट की वैल्यू निकालनी, लिमिट लगा लो। तुम्हारा क्या आ रहा है गायत्री? हाँ तो पहले सॉल्व करो ना, 0/0 भी कहाँ है फॉर्म, इन्फिनिटी लिखा हुआ। अरे हाँ तो पहले सॉल्व करो, वही तो बोल रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ऐसे। अब इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे क्या आप लोग? नहीं हो पाएगा। मतलब उससे क्या होगा भैया? पर ये अनडिफाइंड लिखा हुआ है ना, तो हमें इसलिए एक साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको, जो भी करना है। e⁻²x की सीरीज खोल दो, नेक्स्ट लाइन में आंसर है। इतना पता नहीं क्या सोच रहे हो। -1 1 0 2 4/3 कैसे आ रहा है तुम्हारा? सीरीज खुली है इसकी, डिफरेंशिएट करके भी नहीं आएगा 4/3। सीरीज मैं एक बार खोल के दिखा रहा हूँ, तो उससे तुम्हारा आंसर तुरंत आ जाएगा। ये हो गया -1 - 2x, कट गया कि नहीं? देखो -1 - 2x, x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ऊपर से। करेक्ट? यस और नो? ऊपर से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नीचे x डिवाइड कर दे रहे, तो ऊपर बचा 4/2 प्लस 0 प्लस सारा 0 हो जाएगा। और ये इसकी वैल्यू कितनी है? ये सॉल्व करवाया था मैंने आप लोग को। आंसर क्या आता है बताओ, तो करवाया था।
चाहे से लॉपिटल लगा लो, लॉपिटल लगा के भी सेम ही आएगा। तो 2 इंटू ई की पावर 2 है माइनस 0। अब एक्स वैल्यू 0 डाल लो, क्या आ गया 2, इसकी लिमिट 2 है। आंसर क्या है 1 आ रहा है, -1 नहीं है। क्लियर है? कंटिन्यूटी के हो जाएंगे सारे क्वेश्चन अब। और चाहिए क्वेश्चन? बता तो दिया फोक एक्स का। और हाँ, तो अब वो तुम ग्राफ से निकाल सकते हैं उसमें, बाकी शीट में दिए हुए क्वेश्चन, उससे करना ट्राई, उससे ले लेंगे एक दिन और डाउट सेशन। मतलब आज हम कम से कम डिफरेंशियलिटी का थ्योरी निपटा के क्वेश्चन निपटा दें, तो हमारा फिर अब एओडी स्टार्ट कर पाएंगे नेक्स्ट क्लास में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मेरी क्लास है 3:30 बजे। तुम अभी तो तुम लोग की क्लास ले लूंगा ना मैं, एक्स्ट्रा क्लास। तुम जो काम दिया वो तो करके लाओ, पहले शीट दिखाओ मुझे करके अगली किसी ने पूरी। काम तुम कर नहीं रहे हो जो दे रहा हूँ। नहीं तो पीवाईक्यू के साथ शीट भी करो अगर अच्छे नंबर लाना चाह रहे हो। पीवाईक्यू में कितना टाइम लग रहा है तुम्हें करने में? तब उसी में खुश हो जा रहे हो। क्लास तुम्हें चाहिए दिन भर, काम आधा नहीं करना। अब कल स्टैट्स की क्लास ली थी मैंने, सिर्फ यही आया तो साथ सो रहे थे बैठ के, बाद में बोलो कि सर स्टैट्स पढ़ा दो। किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाते ऑफलाइन, मेरे से उम्मीद मत करना मैं तुम्हें स्टैट्स पढ़ाऊंगा और एमआर पढ़ाऊंगा। ठीक है, एमआर की जगह मार और पड़ जाएगी। इसलिए मैं वो लास्ट वाले चैप्टर है, लास्ट वाले छूट ही जाते हैं लास्ट में, इसलिए डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है ना? डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, यहीं से डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक अराइज होता है पूरा। करेक्ट? तो डिफरेंशियबिलिटी अगर किसी भी फंक्शन की चेक करनी है, मैं तुम्हें छोटा सा एक आइडिया दे रहा हूँ, ध्यान से देखना स्क्रीन पे। देखो मान लो ये एक फंक्शन है, ठीक है ना, हमें इसका एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स ऐसा होगा कोई एन एन की स्लोप हो गई। अगर इस पॉइंट को ज्वाइन कर लें हम लोग, ये मान लेते हैं ए है, ये हो जाएगी एफ ऑफ ए, ये है ए प्लस एच, ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। तो वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या हो गया? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ये कितना हो गया? तो अगर मैं तुमको बोलूं कि ये जो है ये पैरेलल है, दोनों लाइनें, तो काम चलेगा? पैरेलल, स्लोप क्या हो जाएगी? tan थीटा इक्वल टू माइनस एफ ए अपॉन एच। अगर हम एच को इतना छोटा कर दें, एच को इतना छोटा कर दें, इस पॉइंट को मिला दें, इसको इधर एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कर दें, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिल जाएगी कि नहीं? एक ही में एक ही स्लोप हो जाएगा। तो क्या हम मैं ऐसा बोल सकता हूँ एफ डैश एक्स जो होगा लिमिट में एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। इसको लिख लीजिए। अब लिमिट तुम्हें निकालनी आती है? आती है लिमिट? इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना डिफरेंशिएशन। सारे अभी डिफरेंशिएशन भी आज कवर कर लेते हैं कम से कम। (31 जनवरी तक का हम टारगेट रखते हैं, कम से कम ये कैलकुलस पूरी निपटा दें। हाँ। नहीं कैलकुलस होगा तो उसके बाद मैथ्स कहाँ रह जाता है हमारा? मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, 3 टॉपिक तो रह गए बस। और क्या रह गया बताओ? उसके तो बस पीवाईक्यू से करवा दूंगा मैं डायरेक्ट। उसके बाद तो अपना एग्जाम की तैयारी करो जाके, और क्या। अच्छा तैयारी करनी है छोड़ेंगे नहीं। क्लास के टाइम पे आओगे हम भी बोलेंगे पीछे बैठ जाओ। गायत्री क्या हुआ, डाउट हो रहा है क्या कोई?
नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसका आंसर बताओ जरा, इसका आंसर। ये निकालो जरा। वो एवडी में करेंगे ना रोल्स, और वो हमारी एलएमईटी। फाइंड वेदर फॉलोइंग आर डिफरेंशिएबल और नॉट। पहला क्वेश्चन है, प्रूफ करके जैसे मैंने लिखवाया ना उस तरीके से बताना है। कहानी मत सुनिए मेरे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट पड़ेगा या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखें यहाँ कहाँ पे? हाँ, LHD और RHD उसका तरीका, उससे तो मैंने बेसिक सिखा दिया तुम्हें। अब A माइनस H हो जाएगा LHD निकालते समय। लिखवाना पड़ेगा क्या? RHD लिख लो, क्या होता है? राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट में s टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f डैश a प्लस, ठीक है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h। हाँ, f डैश a माइनस क्या हो जाएगा, लिमिट में s टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और माइनस h, a माइनस h माइनस a, ऐसे याद कर लो। नीचे जो है वो इसलिए माइनस h आएगा, करेक्ट। छोटी से बड़ी वैल्यू कट रही है। सारे निकालो। इंफिनिटी हाइट माइनस कोई यहाँ पे आएगा माइनस प्लस मान के h साइन h अपॉन x 1 हो जाएगा माइनस में नीचे 0 माइनस 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 प्लस वैल्यू आ रही है।
जीरो है गायत्री आ गया आपको? Does not नहीं, sir. exist. नॉन डिफरेंशिएबल होगा कि डज नॉट एग्जिस्ट? डिफरेंशिएबल होगा या नॉन डिफरेंशिएबल होगा? तो पहला वाला मैं करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखो। ठीक है ना, LHD निकालोगे यहाँ पे। LHD में क्या हो जाएगा? लिमिट में s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो 0 माइनस h करोगे क्या आ जाएगा? अपॉन 0 माइनस h माइनस f0। हमें 0 पे टेस्ट करना है ना। हाँ, तो 0.0 है, पर हम अगर वो पॉजिटिव पे चेक कर रहे हैं, ऐसे इसको सोच लो कि जैसे अगर मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछूं कि हम लोग ये जो 0.0 फॉर्म बनेगा कि नहीं बनेगा कंटिन्यूटी के लिए? ठीक है ना, तो इसका जो ग्राफ होगा ऐसा होगा, x ग्रेटर देन के लिए +1 होगा, x लेस देन के लिए -1 होगा। 0 पे इंडिटरमिनेंट है, करेक्ट? हाँ, सिग्नम फंक्शन बिल्कुल ऐसे रहेगा। तो अब डिफरेंशिएबिलिटी तुम्हें चेक करनी, राइट साइड में डिफरेंशिएबिलिटी 1 का करोगे 0 आएगी, लेफ्ट साइड में करोगे 1 का करोगे क्या आएगा? 0। मेरे को इसका जरा बताना, x mod x का अगर कर रहे हो तो डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप इसका निकालो आप जरा पहले, ये क्वेश्चन ट्राई करो। जैसे ये क्वेश्चन हो, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, इसको x स्क्वायर कर लो, ये ऐसा हो गया, करेक्ट? ये वाला ट्राई करो पहले वाला, तो बी पार्ट लिखा हुआ है, क्योंकि उससे 0/0 बन रहा है ना, इसलिए तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये वाला कर लो पहले, LHD इसका LHD क्या हो जाएगा बताओ? s टेंडिंग टुवर्ड 0 0 माइनस h, 0 माइनस h मॉड में 0 माइनस h, माइनस क्या करेंगे? 0, करेक्ट? f0 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई a माइनस h माइनस h, तो माइनस h लिख रहे हैं ना। अच्छा, ये पहले फॉर्मूले लिख लीजिएगा आप लोग, जिसको ना बताओ गायत्री, एक बार आप ये लिख लो फॉर्मूले LHD और RHD के। लिख लिया सर, क्लियर है? लिख लिया। हाँ, तो ये क्या आ गया? माइनस h आ गया, माइनस h से पूरा पूरा कट गया। 0 माइनस h का मॉड क्या होता है? प्लस में, तो ये क्या आ गया? 0 आ रहा है कि नहीं? प्लस का h, और ये LHD, 0। हाँ, प्लस का h आएगा तो 0, RHD भी जाएगा 0, तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं? इसका मॉड और ये ब्रैकेट है, डिवाइड बाई h, तो ये हो गया 0। हम लोग क्या बोल सकते हैं? LHD इक्वल टू RHD है। सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, होगा कि नहीं? फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल। समझ में है पॉइंट? और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर जैसे हमारा क्वेश्चन सिर्फ लिखा होता f(x) इक्वल टू मॉड x, तो ये होता डिफरेंशिएबल कि नहीं? निकाल के बताओ। 0 की बात कर रहा हूं मैं, नहीं होगा ना। LHD, हाँ, LHD क्या हो गया? 0 माइनस h का मॉड माइनस 0 अपॉन माइनस h, ये माइनस होना रहा है कि नहीं? और RHD कितना आ रहा है? यहाँ पे क्या है?
LSD not equal to LSD, function will not be differentiable. करेक्ट, तो फंक्शन जो होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसमें हम एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि जितने भी ऐसे फंक्शन जिनका, जैसे आप ये देखोगे ना, इस टाइप का फंक्शन है, तो जहां पे इनका ये एज होता है, शार्प एज बोलते हैं इसको, या शार्प टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ के इसके पहले जो स्लोप है वो -1 है, इसके बाद जो स्लोप है वो 1 है, मॉड एक्स किसी पॉइंट पर वो डिस्कंटिन्यूअस फॉर, हाँ शार्प एज पे, फॉर ऑल कर्व्स हैविंग शार्प टर्म function will be discontinuous at sharp edge। करेक्ट, ये हो जाएगा हमारा केस। समझ में? अब इसको यूज करके हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, टेंजेंट का स्लोप डबल डैश एक्स देगा, कनकेविटी बताता है वो भी करेंगे ओडी में सब कुछ। नहीं, वो तो मैं बता चुका हूँ आपको कि एफ डैश एक्स जो होता है ना, वो एक फंक्शन होता है, जरूरी नहीं लीनियर हो, उस पॉइंट पे टेंजेंट होती है वो। एफ डैश एक्स इज नॉट द टेंजेंट, एफ डैश एक्स इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट जब निकलेगी ना, जब लाइन पॉइंट पे वैल्यू डालोगे तो y - y1 = n टाइम्स x - x1। टेंजेंट की स्लोप देगा, उसमें क्या है? अरे टेंजेंट की स्लोप इन द सेंस एफ डैश एक्स जो कर्व आया होगा ना, जैसे तुम x³ लिखोगे, इसका कर्व आया 3x², ये टेंजेंट है तुम्हारे लिए। कर्व को तो नहीं पता ना कि मैं टेंजेंट हूँ, तो जब इसका डबल डैश एक्स निकालोगे तो ये इसकी टेंजेंट होगी कि नहीं होगी? अगर मान लो स्टार्टिंग यहीं से करी होती, ये टेंजेंट है, तो आप स्लोप निकालोगे, डिफरेंट पॉइंट पे अलग अलग आएगी ना। ये भी तो एक कर्व है 3x², ऐसा कुछ। ये कर्व ऐसा है ना कि लाइन है कोई, वही है। ये जो पॉइंट है, ये जो एफ डैश है, ये किसी कर्व का टेंजेंट होगा, और ये डबल डैश है, वो इस कर्व का टेंजेंट ऑब्वियसली। क्लियर है? ऐसा बेवकूफी वाला क्वेश्चन जनरली दोस्त ही पूछते हैं, गलत। जैसे कल एक पूछा tan इनवर्स ax वाला, वो भी गलत क्वेश्चन है, वो इंटीग्रल होता ही नहीं है उसका इंटीग्रल। हाँ, tan इनवर्स ax / 1 + x², ऐसे ही पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चन जनरली दोस्त पूछते हैं। मैं फिर बाद में दोनों ही लोग बैठा। आगे बढ़े। आप इसमें स्टैंडर्ड भी लिख सकते हो कि कोई भी फंक्शन इस टाइप का है ना, यहाँ पे नोट करके, एनी फंक्शन ऑफ टाइप x - a mod x - a विल बी, ये जो होगा ये डिफरेंशिएबल होगा एट x = a। Any function of type x - a mod x - a will be differentiable at x tending towards a। क्लियर है? एक क्वेश्चन आया था जेड आंसर बहुत पहले, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ discontinuity of एक्सप्लेनेशन मॉड। हाँ, ये नहीं, ये जो है ये मॉड में लगा लो, कोई इशू नहीं। मॉड है। देखो पहले क्वेश्चन,
तक निकालने सारे पॉइंट। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। सर x equals to 1 और x equals to 3 x equal to 1 और x equal to 3 सोच लो। या तो ये सही नहीं होगा हर जगह होगा। डिफरेंशिएबिलिटी में पता चल रहा है। अच्छा डिसकंटिन्यूटी में और डिफरेंशिएबिलिटी में अगर बताओ, डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होगा? कंटिन्यूअस तो हर जगह होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है कि कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है कर्व, क्योंकि डिवाइड में कुछ नहीं है ना, तो बेसिक पॉलिनोमियल के टाइप का लिखा हुआ है फंक्शन। तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी ये क्या लिखा हुआ है इसमें? Every polynomial function is continuous everywhere and differentiable everywhere. तो पॉलिनोमियल है नहीं ना एग्जैक्ट ये। अरे मॉड लगे हुए हैं यार यहाँ पे। तो ये समझ में आ रही है वो तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था कि कंटिन्यूअस हर जगह होगा, कोई डिवाइड में कुछ नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल जो होता है x² प्लस bx ऐसा टाइप का होगा। देखो ये समझ में आ रहा है आपको कि ये जो पॉइंट है ये इसके साथ जाके मिल जाएगा। तो x 1 पे हो रहा था डिसकंटिन्यूअस क्योंकि मॉड लगा है 1 पे, और ये क्या करेगा उसको कंटिन्यूअस बना देगा। अभी हम लोग ने पढ़ा x माइनस है जो ऊपर पॉइंट पड़ा है, ये वही पॉइंट यहाँ लगेगा, विल बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। करेक्ट? बात सुनो पहले जो बोल रहा हूँ, समझ में आया इतना? यस 2 और 3 पे कैसे हो जाएगा मेरे को बता दो। 2 पे मॉड लगा हुआ है क्या? कुछ भी बोल रहे हो। 2 तो नॉर्मल लिखा हुआ है, उस पे क्यों डिसकंटिन्यूअस होगा? या उस पे क्यों नॉन डिफरेंशिएबल होगा? इस पे डिफरेंशिएबल है 2 पे, 1 पे हो गया डिफरेंशिएबल। अच्छा मेरे को जरा cos ऑफ मॉड में x माइनस 1 का ग्राफ बना के दिखाओ सब लोग, क्या बनेगा? ये x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, पहले तो यही बता दो। क्योंकि ये तो ये हुए है ना जो डिफरेंशिएबल। अभी इसकी बात थोड़ी ना करिए हम लोग, इसकी भी तो बात करो। cos में दिखाओ और साइन वाले की बात करो। साइन में मॉड x माइनस 3 कैसे बोल रहे हो कि वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा? cos मॉड में x माइनस 1 का ग्राफ कैसा है? cos का ग्राफ होता है 0 पे 1। अब कितना होगा? 1 पे मैक्सिमम होगा तो खिसक जाएगा ग्राफ आगे। करेक्ट? और जो निगेटिव डालोगे तो भी पॉजिटिव होगा। तो यार ये cos ऑफ मॉड x लिखा हुआ है, क्यों ऊपर आएंगे सारे? ये जब वैल्यू होगी 2 पाई के बाद, या जब हम cos का ग्राफ बनाते थे अभी तक ऐसा होता नहीं, नेगेटिव में भी जाएगा, पर जो पॉजिटिव की होगी ना उसकी मिरर इमेज खिंच जाएगी नेगेटिव में। नेगेटिव जा सकता है ना, क्यों नहीं जा सकता? किसने मना किया नेगेटिव नहीं जा सकता? करेक्ट? अब ये पॉइंट हो गया 1,0 और यहाँ y एक्सिस के इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर पे। समझे? करेक्ट? तो ये क्या हो गया? y एक्सिस इधर शिफ्ट हो गया
हमारा जो पहले था -y/2 भी 0 था, ठीक है ना। तो अब अगर लोग जैसे पहले जो ग्राफ था वो ये था इस तरीके वाला, हमने उसको पहले इधर शिफ्ट किया, -1 पे 0 वाला ले रहा है, ऐसा कुछ होगा ना ग्राफ cos x का, ऐसा होगा कि नहीं? बोलो। अब जो आगे है वही पीछे होगा, सेम होगा। तो जो cos x जो होता है या cos ऑफ mod x, इसका जो ग्राफ होता है ना वो x = 0 पे डिफरेंशिएबल होता है। क्यों? क्योंकि आ रही है ना, टेंजेंट खिंच जाएगी, 0 आ जाएगी स्लोप टेंजेंट की। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के बाद वैल्यू क्या आएगी LSD RSD की, तो तुम क्या बोलोगे? 0 ही आएगी सर। तो अब 1 पे भी सेम ही रहेगी वैल्यू, ये 1 आएगा, वैसे 1 आएगा, 1 पे सेम रहेगी वैल्यू कि नहीं? बोलिए। cos ऑफ mod x। अब इसी तरीके से मेरे को sin ऑफ mod x का ग्राफ बना के दिखाओ। पहले sin ऑफ mod x का बनाओ, फिर 3 पे बनाना, मतलब उसको शिफ्टिंग हम इजीली कर लेंगे। पहले sin ऑफ mod x का ग्राफ बनाइए। ये क्या है? ये cos ऑफ mod x - 1 विल बी डिफरेंशिएबल, लिख लो यहाँ पे। अच्छे क्वेश्चन है सब, इसलिए, और आसान है। देखो अगर आप तो समझोगे बहुत इजीली समझ में आएंगे, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। मेरे को sin ऑफ mod x - 3 का ग्राफ बताइए, जिसका बन जाए दिखाना। कॉस का बता रहे हो? यहाँ पे जो वैल्यू होगी साइन का बनाना है। जीरो हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। जैसे ओरिजिनल आता है वैसे ही होता है। साइन का ग्राफ कैसा होता है पॉजिटिव के लिए? सबको पता है ऐसा होता है कि नहीं? अब साइन ऑफ x - 3 का बनाओगे तो ये 3, 0 हो जाएगा कि नहीं? ये वाला पॉइंट y एक्सिस कहीं पीछे होगा, उससे कोई मतलब नहीं। y एक्सिस किधर होगा? इधर कहीं होगा। पर हमें अब 3x - 3 पे ही मॉड लेना है। तो x - 3 पे अगर मॉड लेना है तो निगेटिव के लिए वैल्यू रिपीट होने लगेगी कि नहीं? तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, इसकी मिरर इमेज, इस पूरे पोर्शन की मिरर इमेज इधर खिंच जाएगी कि नहीं? तो ये क्या हो गया? 3 पे शार्प एज आ गया कि नहीं? तो 3 पे गायत्री आपको आया समझ में? यस सर, आ रहा है। ऐसे याद कर लीजिए आप कि जो ये मॉड साइन ऑफ मॉड x होता है ना, या f ऑफ मॉड x जो होता है वो क्या होता है? fx का मिरर इमेज होता है अबाउट y एक्सिस। पॉजिटिव के लिए निकालेंगे ग्राफ, नेगेटिव पे पूरा मिरर इमेज खींच देंगे उसका, fx का। क्लियर है? तो कितने हो गए पॉइंट मेरे को गिन के बताओ जरा। एक ही हो गया, x = 3। 3। नॉन डिफरेंशिएटेड पॉइंट हुए 1। क्लियर है? कोई और समस्या किसी को? आगे बढ़े? यस यस, चलो एक क्वेश्चन करते हैं 6। fx = x। जीरो पे 0 है आंसर।
चेक करना है कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है और कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। पॉइंट तो यही दे रखे हैं, इन्हीं पे भी चेक करना है। जीरो पे ही चेक करना है क्योंकि जीरो पे ही है ना, बाकी जीरो के अलावा तो हर जगह कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि फंक्शन सेम है ना जीरो के अलावा। आप कुल मिला के LHL RHL चेक कर दो। LHL चेक करेंगे क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग टुवर्ड जीरो, 0 माइनस h a माइनस h, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। ये हो गया 0 माइनस 1/h माइनस 1/h, ये तो कट गया, की पावर 0 1 आ गया तो आंसर आ गया 0 LHL का। RHL निकालो जरा, 0 के सारा e पावर माइनस 2/h हो जाएगा ना। अच्छा e पावर माइनस इन्फिनिटी 0 है RHL में भी। मॉड लोगे तो पॉजिटिव से ओपन होगा और ये प्लस है तो 2/h हो जाएगा और एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 है। जब 0 डालोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी हुआ, कितना आ रहा है e की पावर माइनस इन्फिनिटी, कुछ भी e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, e की पावर 1/इन्फिनिटी नहीं 1/e की पावर इन्फिनिटी, तो ये 1/इन्फिनिटी 0 हो गया कि नहीं। यस सर। भैया e की पावर 1/इन्फिनिटी नहीं, e की पावर माइनस इन्फिनिटी है। हाँ कहाँ इन्फिनिटी हुआ, तो ये जो e की पावर इन्फिनिटी है उसको इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, पॉजिटिव नंबर की पावर इनफाइनाइट है, 2 की पावर इन्फिनिटी कोई बोलेगा तुम क्या बोलोगे, इन्फिनिटी तो पता नहीं और क्या आएगा, क्या हुआ, आंसर क्या आ गया 0। ये क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं हर जगह, डिफरेंशिएबल चेक करके बताओ है कि नहीं। चेक हो गया डिफरेंशिएबल, LHD निकालो जरा फटाक से, इनको पहले होश में आने दो, अभी मदहोश है। सर नॉट डिफरेंशिएबल। कितना आ रहा है LHD RHD, 0 आ रहा है, वो तो LHD उसका 1 आ रहा है और RHD 0। LHD 1 आ रहा है इसका और RHD 0, उसने सॉल्व किया है तुमने सॉल्व नहीं किया है, ये बोलो देखना जरा क्या आ गया, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो 0 माइनस तो हम भी पूरा निकाल चुके थे ये, ठीक है ना, क्या रहेगा माइनस h e की पावर 0, हाँ e 2h क्यों आएगा, 1/h माइनस 1/h कट जाएगा ना, तो e की पावर 0 ये माइनस h ही आ रहा है, माइनस f0 माइनस 0 0 0 दिया हुआ है 0 हो माइनस गया। h, हाँ तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है कि नहीं, क्लियर। और RHD क्या है, RHD आ रहा है ये हम लोग ने इधर निकाला 0 आ रहा है, हाँ h e की पावर माइनस 2/h हो जाएगा। हाँ 0 हो गया, ये क्या है नॉन पावर माइनस डिफरेंशिएबल, इन्फिनिटी उससे 0। यस यस नॉन डिफरेंशिएबल एट x = 0, क्लियर। आसान क्वेश्चन है कि नहीं,
इसलिए वो LSD हम लोग ने निकाला है, देखो उसका फायदा भी हुआ कि वो RSD भी और बाद में LSD में यूज हो LHLR, नथिंग गोज वेस्टेड। आप इसलिए कॉपी पे लिखिए बैठ करके, तब समझ में आएगा। और क्वेश्चन करवाने की जरूरत है कि हो गए? डिफरेंशिएशन स्टार्ट करता ना। डिफरेंशिएशन वैसे तो आता ही है तुम लोगों को, नहीं आता है? u into v, u by v। क्वेश्चन स्टार्ट करें, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या करोगे डिफरेंशिएशन? साइन एक्स और कॉस एक्स होता है, फिजिक्स में तो लिखा है लोगों ने। हेडिंग डाल देते हैं, अभी आगे के चैप्टर में ऐसे ही होगा, ये तो आता ही है। हेडिंग डाल देते हैं, क्वेश्चन करते हैं कुछ। हेडिंग डालो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो है वो निकालते कैसे? एफ डैश एक्स लिमिट में एस टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स हाँ करेक्ट। तो फॉर्मूला जब आप ये ऑपरेट करोगे सबके लिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, उसमें क्यों लिख के आएगा? फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, उसमें हमें एमसीक्यू आता है ना। साइन एक्स का होता है, तुम लोग बोलो जरा, मुझे आज भूल रहा हूँ सारे फॉर्मूले। और टेन एक्स का क्या होता है? और कॉसेक एक्स का? माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। लास्ट कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स करेक्ट। टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट का Yes, sir. उल्टा कर दो बच्चा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ध्यान से अगर देखो कि क्या हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। सी वाले जितने हैं वो सारे नेगेटिव हैं। यस सर। क्लियर? इस तरीके से याद कर सकते हो। सारा बोल रहे सी वाले होते ही नेगेटिव हैं। सी वाले लोग नेगेटिव होते हैं। निराशावादी वो लोग होते हैं। आपके अगर पेरेंट्स को कोई बात पूछनी है, कुछ है तो बता, बुला सकते हो। हम आपके पेरेंट्स को बताएंगे कि आपके बच्चे को समझाया जा रहा है भाई कि सीट करो, आपका बच्चा समझ ही नहीं रहा, अपने मन से। हम बोल रहे हैं इधर जाओ, वो बोल रहे हैं उधर जाएंगे सर। हम बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन बोलो, वो बोलेगा इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। कैसा बच्चा आपका? थोड़ा खाना पीना बंद करो उसका। पहले फिर लाइन पे आएगा, थोड़ा भूखा रहेगा तो। ले आओ, ऐसी बहाने आगरा घूम जाएंगे सारे लोग। ए की पावर एक्स लॉग है, ए की पावर एक्स तो होता है, ए की पावर एक्स लॉग है, लॉग ए है, लॉग ए एक्स नहीं है। और अब ये हो गए एक्सपोनेंशियल के हो गए, और ये हो गए ट्रिग्नोमेट्री के। अर्थमेटिक का तो भूल ही रहे हो, अर्थमेटिक बेसिक वाला n into x की पावर n minus 1 mod x का डिफरेंशिएशन, mod x का डिफरेंशिएशन याद कर लो, mod x upon x होता है। अगर x पॉजिटिव होगा तो 1 होगा, x नेगेटिव होगा -1 होगा। mod x upon x लिख लो, करेक्ट। अब हम लोग log वालों का पढ़ लेते हैं। तो log x का क्या होता है बताइए? on x। और यहाँ पे बेस में e होना चाहिए, ध्यान रखना। बेस में कुछ और होगा तो चेंज कर लेना उसको। और अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ लेते हैं कुछ। साइन इनवर्स x का होता है बताओ? 1/√1 -
एक्स स्क्वायर, और दूसरा cos का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेकेंड में एक्स का ना 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस, ओके मॉड एक्स लिख देते हैं, कोई सुनिए मॉड एक्स उसका डिफरेंशिएशन, हाँ और क्या, x का 1 हो जाएगा, मॉड डब्बा x का 0, डब्बा x कोई ना कोई नंबर ही होगा जब भी हो। और कुछ पूछना चाहते हो सोच क्वेश्चन करें। और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? क्या? हाँ मान लो दो को एक साथ करना है डिफरेंशिएट, पहले को पकड़ा दूसरे को प्लस जी, दूसरे को पीटा फिर दूसरे को पकड़ा पहले को पीटा, ये हो गया करेक्ट। और डिवाइड वाला क्या होता है? ये gx का होल स्क्वायर फिर और gx को एज इट इज रखा, f डैश x माइनस fx g डैश x। बिल्कुल क्लियर है, याद है तुम लोग को सारे फॉर्मूले। चेन रूल नाम के एक रूल होता है, उसका क्या करते हैं हम लोग, जब तक ना हो खत्म तब तक करते रहो डिफरेंशिएट, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स का मान लो करना है। तो पहले हम पकड़ेंगे किसको, एफ को पीटेंगे और उसके बाद जी को पीटेंगे, जी डैश एच एक्स, और फिर एच को पीटेंगे और बाद में एक्स को पीटेंगे तो डी एक्स अपॉन डी एक्स आ जाएगा, वो बन जाएगा। इतना हो जाएगा, ये चेन रूल बोलते हैं इसको। पार्शियल फ्रैक्शन को पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो मतलब एक वेरिएबल को कांस्टेंट मानते हैं, एक को डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। पढ़ाया रहेगा कॉलेज में, यहाँ नहीं अभी नहीं है उसका, बस यूज हमारे में उसमें कॉनिक में है थोड़ा, पर वो एडवांस में है, मेंस में नहीं। आगे बढ़े, ऊपर से पहले तुम जब मेंस क्लियर करोगे तो बताएं। वो एडवांस में काम में आता है। हाँ तो फिजिक्स वाले सर से पूछो, वो बोलते हैं मैथ वाले सर से पूछो। इसी बहाने कम से कम तुम लोग मेंस निकालने की कोशिश करो ना, अब कि सर पार्शियल डिफरेंशिएशन तभी बताएंगे। लॉलीपॉप दे देनी चाहिए बच्चों को कभी कभी, ताकि मोटिवेटेड रहे बच्चे थोड़े। अपनी जिंदगी का एक ही मकसद है, एक बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन करेंगे कि धातु क्वेश्चन से स्टार्ट करें? अच्छा चलो, द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स। हम लोग के जो क्रैश कोर्स होते हैं ना, उसमें मतलब मैं हर एक टॉपिक के सिर्फ 3 क्वेश्चन कराता हूँ, तो उसमें मतलब जैसे एक टॉपिक है उसके 3 क्वेश्चन होते हैं बस, क्योंकि जल्दी करना होता है ना, तो उसमें ऐसा होता है पैटर्न कि पहला होगा बच्चा क्वेश्चन, फिर होगा अच्छा क्वेश्चन, फिर होगा धांसू क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन, जिंदगी सेट। ये हो गया द डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। एक मिनट, ये जेईई का क्वेश्चन है 2020 का, सितंबर 5 को आया। हाँ सही है, ये तो अभी आया 2020 में, सीट तो पुरानी है। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ सीट कर लो, देखो सीट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में।
सीट जो नहीं करके जाएगा वो पछताएगा। इसलिए तुम्हें बोला था ना कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें इसकी पड़ सकती है भारी कीमत चुकानी। फिर याद आएगी तुम्हें अपनी नानी। निकाल लोगे ना ये डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं इसका, इसके रिस्पेक्ट में कुछ आइडिया है? डेरिवेटिव ऑफ, यू यहाँ और पे वी स्टैंडर्ड मान लिख के लो। कर सकते। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ y1 विथ रिस्पेक्ट टू y2 क्या होता है? dy1 बाई dy2। दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डिवाइड मारना है। करेक्ट। पैरामेट्रिक में ऐसे यूज करते हैं, कहते नहीं हो तो यूज करते हैं। जैसे जो dy बाई dx है वो भी तो y का x के रिस्पेक्ट में है ना, उसी तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो उसको। तो इसको y1 मान लो x के रिस्पेक्ट में करो, इसको y2 मान लो x के रिस्पेक्ट में करो, और x इक्वल टू हाफ पे बताओ वैल्यू कितनी आ रही है। आ गया आंसर? हाँ जी।
अच्छा कैसे करे कैसे 3/10 सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो? 3/10 आ रहा है। अच्छा चेक करते हैं, एक मिनट। रूट 3/10 आ रहा है इसका, गायत्री का। एक्स की वैल्यू क्या डाल रही है अपने? tan थीटा। ये क्या आ गया? sec sec थीटा बन थीटा। जाएगा -1। इसको ये क्या 1 लिखा अपॉन हुआ है? कॉस tan लिख देंगे। हाँ तो 1 1 माइनस माइनस कॉस कॉस थीटा। अपॉन साइन। ये क्या लिखा हुआ है? इसको ओपन कर देंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और उसे लिखेंगे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2 आ जाएगा। फिर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू क्या ऊपर से? tan इनवर्स x tan इनवर्स x बाई 2। तो ये y1 आया, तो dy1 बाई dx 1/2 निकालो। 1 प्लस x स्क्वायर 1/2 1 प्लस x स्क्वायर। सेम उसको अब सॉल्व इसको करेंगे। इसको यहाँ तक सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो। इसमें क्या sin रहा है? थीटा x मान इक्वल लिया। टू, sin इसमें थीटा sin थीटा माना, क्यों? क्योंकि अंडर रूट में 1 माइनस एक्स वो स्क्वायर cos लिखा। थीटा बन जाएगा। यस, तो tan इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये sin 2 थीटा लिखा हुआ है ऊपर। यस सर, और नीचे cos 2 थीटा tan 2 थीटा बन जाएगा। 2 थीटा और थीटा की वैल्यू क्या है? sin इनवर्स x 2/1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? dy1 बाई dy2। 1 कैसे आएगा? अभी अलग अलग है ना x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू कितनी डालनी है? हाफ। 1/2। हाँ, ये हो गया 1 माइनस 1/4 डिवाइड बाई 4 1 प्लस 1/4। कितना हो गया? 4 में 1 3 रूट 3 अपॉन पर रूट 3/2 अपॉन 10। अपॉन 10। यस, ये था आंसर। क्लियर है? एक और क्वेश्चन ट्राई करता। आज नहीं है। k इक्वल टू 1 से लेकर 6। थ्री अपॉन 5 cos x। डिवाइड बाई dx एट x इक्वल टू 0 बताना है कितना होगा। इसको चेंज कर सकते हैं हम 3/5 को 37 और 53 वाले याद ना हो उसकी वैल्यू तो आप cos थीटा मान लो उसको। कितनी होती है 3/5 की? 3/5 की साइन बतानी है। कैसे ये बताओ? साइन में इनके साइन 37 की वैल्यू 3/5 37 होती है। साइन 37 की 3.5 होती है।
याद करने का सिंपल तरीका, ये 37 है, ये 3 इसके सामने है। उससे भी आसान तरीका, साइन में 37 की वैल्यू हम लोग की होगी 3/5। क्यों? क्योंकि साइन इंक्रीजिंग है ना फंक्शन, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो 37 पे एक कम वैल्यू देगा ना, 4/5 तो बड़े वाले पे वैल्यू देगा ना, 53 वाले पे। ऐसे याद कर सकता हूँ, पर उसकी जरूरत नहीं है, इसको cos a मान लो, कोई इशू नहीं है, जल्दी सॉल्व करो फटाक से, आंसर कितना आ रहा है वो तो कट ही जाना है ना बाद में, ए एंगल कोई डिफरेंशिएशन है। मेरे को आंसर बताइए, जिसका सही आया वही बंदा है, बाकी तो शायद याद करने वालों को क्या होगा। आंसर फिर सही निकालो बस पूरा। ये है 2 सितंबर में आया था, सेकंड शिफ्ट में, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। यस जय 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 नाथ। आंसर 91। आ गई तुम्हारी आई गायत्री? आ गई? नहीं मार रहे हो? लेट कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई? 3/5। ये क्या हो गया? के कॉस इनवर्स के एक्स प्लस ए आ गया, करेक्ट? ये तो क्या कॉस इनवर्स है प्लस ए एक्स, तो dy बाई डी एक्स एक के ना, एक के मतलब 0 हो गया डिफरेंशिएशन उसका, तो आंसर आ गया के स्क्वायर। अब इस पे सिग्मा लगाना है, सिग्मा क्या आ गया? n/6 ब्रैकेट में n+1 और 2n+1 13 12 प्लस 1 13 हो गया, 13 सत्ते 91। क्या कह रहे हैं? हो गया, बड़े हो गए अब। चलो ओके, डिफरेंशिएशन यहीं तक रखते हैं, आप लोग क्वेश्चन कर लेना, कोई डाउट होगा तो डिफरेंशिएशन का पूछ लेना। मेरी तरफ से डिफरेंशिएशन डन। नेक्स्ट विल बी एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके चलो ओके। अब तुमसे हो जा रहे क्वेश्चन तो जबरदस्ती सर्च करेंगे टॉपिक को ना, गायत्री हो रहे हैं ना क्वेश्चन? कोई दिक्कत है? डाउट्स लो ना, जो समस्या पूछो। हाँ खुशी दो, डाउट्स हैं वो भेज दें ग्रुप पे। हाँ भेजो यार ग्रुप पे, पहली बार पूछ रहे हो तुम लोग, ग्रुप पे भेजो, हम करेंगे सारे। अभी अगर अर्जेंट ना हो तो कल कर लें, जैसा बोलो। कल ही कर लेना हम लोग। कल पूछ लेना, कोई सुने, ठीक है ना?
कल तो तुम्हारी कल तो पेरेंट्स मीटिंग है भाई, कल क्लास नहीं है, परसों करेंगे हम लोग, परसों क्लास है, ठीक है ना? केमिस्ट्री क्लास कल होगी 10 बजे सुबह अच्छा डाला क्या सर ने? से 3 बजे तक। 3 बजे तक मतलब दिखाना है, कितने घंटे क्लास है? ब्रेक होगा बीच में 30 मिनट का। मतलब पीटीएम मिले मुझे बोलेंगे सर लेने के लिए, केमिस्ट्री वाले सर, मैथ वाले सर, मुक्का ना ऐसा फीड कर रखे इसने, तुम्हारे जैसा कोई नंबर ही नहीं देना चाहिए किसी को। चलो ओके फिर रख रहे हैं, बाय। ओके।